अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हाशमी। और इस वक्त हम मौजूद हैं सेठ अफज़ाल साहब के पास, जो कि रहमानी पासबान के सदर हैं। उनसे हम आज बात करेंगे कि मुल्क में गैर अलानिया बढ़ती हुई लोड शेडिंग के हवाले से, और आपके इल्म में है कि जैसा कि गैस तो आती नहीं है तो बिल जो है ना वो इतने आते हैं कि इंसान की कमर टूट जाती है। और आज तीसरा दिन ये भी है कि वो क्या कहते हैं, पानी की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत के साथ ये क्या मुतालबा करते हैं, क्या उनको सजेशन देते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेठ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सेठ साहब, अब ये बताइए कि गैर अलानिया लोड शेडिंग के हवाले से हुकूमत वक़्त को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीएनए न्यूज़ के सीनियर रहनुमा जो जुवेद हाशमी साहब हैं। इन्होंने हमें अपना टाइम दिया और हमारा इंटरव्यू करने के लिए हमें वक्त मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीएनए न्यूज़ की पूरी टीम का। रही बात जो बात कर रहे हैं आप लोड शेडिंग की और पानी की, बिजली और गैस के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने आवाम को जगाने के लिए, आपको याद होगा 2025 में इस्लामाबाद में बहुत दिनों तक हमारा धरना जारी रहा। उसके पीछे जो मकसद था वो यही था कि जो कंपनियां बिजली बना रही हैं, बनाती तो नहीं हैं लेकिन वो कहते हैं प्लांट के हम बिजली बनाते हैं, और उनको कैंसिल करने के लिए हमने मुकम्मल उधर एक धरना दिया था, एहतजाज किया था। उसके पीछे यही मकसद था कि इन कंपनियों को बंद करके जो पैसा इनको जा रहा है उसको रोका जाए और उसको असल जगह पे इस्तेमाल किया जाए, मुल्क को नुकसान ना पहुँचे, लोगों को बिजली मिल सके। जब बिजली मिलेगी, लोड शेडिंग का ख़ात्मा होगा तो तब पानी भी मिलेगा। होता यह है कि बिजली नहीं होती, जब बिजली आती है तो घंटा अगर ट्यूबवेल चलता है तो किसी भी यूसी में जो ट्यूबवेल लगे होते हैं तो एक या दो ट्यूबवेल होते हैं पूरी यूसी में, तो एक दो ट्यूबवेल पूरी यूसी में पानी को कैसे कवर करेंगे, मुश्किल काम है। और दूसरा ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने 200 यूनिट के ऊपर गरीब आदमी के ऊपर बम फेंका हुआ है। जैसे ही बिजली का 201 यूनिट होता है तो गरीब आदमी की पूरी सैलरी जो है वो वापटा ले जाता है, गवर्नमेंट ले जाती है। 200 से कम यूनिट रहता है, देखो गरीब आदमी के साथ कैसी नाइंसाफ़ी है। गरीब आदमी को कम से कम 500 या 400 यूनिट तक एक रेट मिले ताकि वो बिल आसानी से पे कर सके। सरमायादार जो है वो तो उन्होंने तो सोलर लगा लिया है, उन्होंने तो अपने क्या कहते हैं वो ग्रीन मीटर लगा लिए हैं। कमज़ोर आदमी सोलर कहाँ से लाए, कमज़ोर आदमी इतना खर्चा कैसे करे, कमज़ोर आदमी इन चीज़ों को कैसे करे। तो मैं ये समझता हूँ कि यह हुकूमत वक्त ने गरीब आदमी का खून निचोड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लान किया है कि जैसे ही यूनिट 200 से एक ऊपर जाता है तो 2000 वाला बिल 9000 में चला जाता है। इस एक यूनिट के बदले में गरीब आदमी को सीधा 7000 रुपये का ये झटका देते हैं। ठीक हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत के ये जो हथकंडे हैं। इंशाअल्लाह ताला अवाम जाग चुकी है, जमात इस्लामी की क़यादत में अवाम इन चीज़ों को अब देख रही है, जमात इस्लामी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेट्रोल बम इन्होंने वहाँ पे गिराया हुआ है, पेट्रोल एक बम है। हम छोटे होते देखते थे, सुनते थे फला जगह पे बम चला, 10-20 लोग मर गए। अब जो पेट्रोल बम भी इन्होंने अवाम के ऊपर गिराया हुआ है, जमात इस्लामी ने इसके ऊपर भी स्टैंड लिया है, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है। ये जो पहले बम चलता था तो 10-20 लोग मरते थे, अब जो इन्होंने पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिराया हुआ है, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें चेक करें और किधर खड़ी हैं। और इन्होंने आज भी गरीब आदमी 300 रुपये लीटर पेट्रोल अब आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। कहाँ तक होना चाहिए आपके? मैं ये समझता हूँ कि इसका रेट 60 से 80 रुपये में होना चाहिए। तो क्या मंडी के हवाले से जो आपने जी, इसके ऊपर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में पूरी टीम काम कर रही है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब इसके ऊपर एहतजाज के हवाले से भी प्लान हो रहा है कि इसके ऊपर हम एहतजाज में जाएं। ये गरीब आदमी के साथ इस हुकूमत ने दो बड़े जुल्म किए हैं, एक बिजली और दूसरा जो है वो क्या कहते हैं पेट्रोल। तो मैं ये समझता हूँ कि बिजली और पेट्रोल ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो पानी का इशू है, ये एक बहुत बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। ये भी पानी के बगैर आप नहा नहीं सकते, वज़ू नहीं कर सकते, मुँह नहीं धो सकते, फ्रेश नहीं हो सकते। तो लोड शेडिंग भी एक बड़ा मसला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आ जा के कमज़ोर आदमी को, माड़े तबके को, ये जो
पसमानदा एरिए उनको झेलनी पड़ती हैं। सरमायादार ने तो अपना सोलर लगा लिया है, सरमायादार ने तो अपनी छत जो है वो प्लेटों से भर ली है। अच्छा, गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी कहाँ से 2-3 लाख रुपए की प्लेटें छत पर लगाए? गरीब आदमी पिस के रह गया है। और ये नालायक हुकूमत जो है वो अपने आप को उसके वज़ीर सफ़ीर उसको खुश करने में लगे हुए हैं। सब बच्चे की रिपोर्ट देते हैं, जबकि सब बच्चे की रिपोर्ट नहीं है। कभी ये गरीब बस्तियों में, ये पसमानदा बस्तियों में आके देखें तो सही लोगों के हालात के हैं। लोग कैसे भूख से प्यास से बिलक रहे हैं, लोग कैसे अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पा रहे। देखें, जिस कौम को अपने बच्चों की तालीम दिलवाने के लिए उनके पास बजट ना हो, उनके पास आमदन ना बचे, वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? नहीं, फ़ीस के हवाले से गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि 3 महीने की छुट्टियां में प्राइवेट स्कूल जो है ना बच्चों से फ़ीस नहीं लेंगे, मगर ये प्राइवेट स्कूल फ़ीसें भी ले रहे हैं और होमवर्क भी नहीं दे रहे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखें, हुकूमत सिर्फ ऐलान की हद तक करती है, अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद नहीं होता, हुकूमत सिर्फ ऐलान करती है और ऐलान करके हुकूमत समझती है कि मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है। नीचे जो लोग हैं, नीचे प्राइवेट स्कूल हैं, वो उनकी अपनी यारादारी है, वो हुकूमत के अहकामात को क्या समझते हैं। नीचे तक जो है ना चीज़ें नहीं आती, सिर्फ कागज़ी कार्रवाई तक तमाम चीज़ें मुकम्मल होती हैं, कागज़ी कार्रवाई तक तमाम होमवर्क मुकम्मल होता है, अमलन मुकम्मल नहीं होता। आखिर में आप अपनी बरादरी के माशाल्लाह सदर हैं, तो सिपहसालार हैं, बहुत सारी आपके सर पे ज़िम्मेदारी है, तो जो लोग आपके साथ नए अटैच हो रहे हैं, वो आपसे रब्ता कर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पहले तो बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 18/9/2021 को हमने रहमानी पासबान की बुनियाद रखी। अल्लाह के फजलो करम से 2018/9/2021 लेके अब तक अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहमानी पासबां के जो लाहौर के ज़िम्मेदार हैं, जो लाहौर की हमारी बॉडी है अल्हम्दुलिल्लाह, और पंजाब की जो बॉडी है, अब लोग उनसे रब्ता करते हैं, अब रहमानी पासबां का हिस्सा बनते हैं, रहमानी पासबां के साथ बैठते हैं, तल्लुक़ बनाते हैं। तो उसके पीछे मेन वजह यह है कि रहमानी पासबां का मकसद और मिशन ये है सबसे पहले कि हमने इंसानियत पे काम करना है। चाहे किसी की भी कोई बरादरी भी हो, हमें उससे कोई गरज नहीं, कुछ लेना देना नहीं है कि आपकी कास्ट क्या है, आप किस बरादरी तल्लक रखते हैं। हमने अपने लोगों से ये कहा है कि आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना है। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती है तो उसके ऊपर स्टैंड लेने, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ खड़े होना, उसका सहारा बनना है। तो इन चीज़ों को देख के रहमानी पासबान के साथ, रहमानी बरादरी के लोगों के साथ साथ दीगर बरादरियों के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत कर रहे हैं और हमारे इस एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। मकसद पब्लिक आवाम की खैर खाई है, तो इसलिए लोगों का रुझान जो है रहमानी पासबा की तरफ ज़्यादा है, ना कि रहमानी पासबा फ़र्द वाहद का हो। रहमानी पासबा में जितने भी लोग हैं, मेरा ये ऐलान है बस ये सदर रहमानी पासबा पंजाब के पूरी रहमानी बरादरी का एक फ़र्द सदर है। अच्छा, आप ये बताएं कितनी इस टाइम रुकनीत हो चुकी है आपकी रहमानी? अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी पासबां के इस वक्त तक जो हमारे रुकन हैं वो 5000 से ऊपर निकल चुके हैं और काफ़ी सारी तादाद जो है वो पीछे पड़ी हुई है। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगस्त पे प्लान कर रहे हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तरतीब के साथ आगे बढ़ रही हैं। हाँ जी, बहुत अपने तरीके से चीज़ें अब बढ़ रही हैं आगे। इसका एक तरीक़ाकार है, आप समझते हैं कोई भी तंजीम होती है, कोई भी जमात होती है तो उसका एक अपना तरीक़ाकार होता है। तो आखिर में आप न्यू जनरेशन को एक सोशल पैगाम दे दीजिए। मैं न्यू जनरेशन में यही कहूँगा कि सब तो पहले तलीम ते फोकस दिओ और तलीम दे नाल कोई टैक्नीकल हुनर नूं भी नाल लेके चलो। लाजम नहीं कि तुसी सिर्फ सुबह उठना है, किताबां पढ़नियां ने, नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, पढ़ के आगे 4 घंटे सोना है, गप्पा लानियां, दोस्तां नाल घूमना फिरना है, खेलना है तो उस तो बाद सौ जाना है। नहीं, मैं जेडे साडे मैट्रिक तो उत्ते दे बच्चे ने, मैं उन्होंने ये कहांगा कि देखो अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडा मुस्तकबिल कामयाब होवे तो अपनी तलीम दे नाल कोई ना कोई टैक्नीकल, जिस तरह तुसी जिथे रह रहे हो उत्थे ज़ाहिर है मोबाइलों दी शॉपां ने, गाड़ियां दी रिपेयरिंग दी शॉपां ने, दीगर शोभा इजाद ने। अच्छा, अपने डेली 2 घंटे 1 घंटा मैं बच्चों को कहांगा कि लाजमी तलीम दे नाल 1 घंटा टैक्नीकल लाजमी दो, क्योंकि तलीम दे नाल जो तुसी टैक्नीकल काम नूं टैक्नीकल तरीके नाल काम नूं कॉल बैक सिर्फ देखते रहोगे ना उस्ताद नूं करदिआं, तो जो तुसी अपनी तलीम तो फारग हो के अपने उस टारगेट ते आओगे तो तुहानूं करन च आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने बिल्कुल सेठ साहब की, सेठ अफजाल साहब की गुफ्तगू सुनी।
जैसा कि ये एक बड़ी जोशीली गुफ्तगू थी इनकी, ऐसे लग रहा था कि जैसे इनके अंदर से ना वो बातें बाहर आ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब कोई सतीली माँ जैसा सलूक होगा तो मुहिब वतन तो इसी तरीके से बात करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इनकी बात आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम हाशमी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।